अब इस प्रोग्राम के बाद मैं चाहता हूं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि जनाब संजय द्विवेदी साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपनी बात को पेश करें। थैंक यू तौफीक साहब। इस साल हिदायत पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह के ऑनरेबल चीफ गेस्ट आदरणीय मोहम्मद फुरकान अली साहब, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बस्ती के सीनियर लेक्चरर आदरणीय आदिल अहमद जी, लखनऊ से आए हुए बच्चों की लर्निंग ट्रेनिंग का नया प्रोग्राम लेकर के इस क्षेत्र में मोहसिन सिद्दीकी साहब, इस विद्यालय के एसएससी प्रबंधक आदरणीय निसाद अहमद नदवी जी, उप प्रबंधक आदरणीय अबरार अहमद जी, हमारे बस्ती संत कबीर नगर और उत्तर प्रदेश से ख्यात शायर असद बस्तवी साहब, मेरा छोटा भाई इस विद्यालय का प्रधानाचार्य अतीक अहमद जी, जोरा फैज आम गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक और इस क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य रहे आदरणीय डॉक्टर शकील खान जी, मेरे साथ बस्ती से आए स्वर्णकार परिषद के वाइस चेयरमैन जितेंद्र सोनी जी, और इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हमारे पत्रकार मित्र अनवर हुसैन साहब, मोहम्मद परवेज अख्तर जी, मेरा छोटा भाई तरीकत अहमद, ख्वाजा एक्सप्रेस के संपादक सद्दाम हुसैन भाई, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज इस विद्यालय के कार्यक्रम में आपने बुलाया, बहुत मान दिया, सम्मान दिया, उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं यहां 11 बजे आ गया हूं, 2:15 बज रहा है, लगभग 3.25 घंटे से मैं इस विद्यालय के प्रोग्राम को, कार्यक्रम को बहुत करीने से, बहुत ढंग से देख रहा हूं और उसका ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूं। इस पैड़ी में सुदूर गांव के बीच में यह विद्यालय, खेतों के बीच में यह विद्यालय, जहां पे यहाँ के प्रधानाचार्य जी ने, यहाँ के टीचर्स ने बच्चों को इतनी शानदार तरीके से उनका सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी कराई है। बच्चों ने उसकी प्रस्तुतिकरण भी इतना शानदार किया है, इससे और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी गजब का है। ये सारे बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम में भाग लिया और इन बच्चों को जिन शिक्षकों ने तैयार कराया, उन सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये बच्चे एक दिन पढ़ लिख कर बड़े होंगे, हमारे आपके जैसे होंगे, दुनिया में इस क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे। मैं दिल से उन्हें बधाई देता हूं, दुआएं देता हूं। मोहसिन रजा साहब की अभी स्पीच हो रही थी, वो बता रहे थे कि एक लर्निंग का प्रोग्राम लेकर के वो इस तप्पा उजाड़ की धरती पर आए हैं। मंच पे आने के पहले मैं यहाँ का जो शिक्षण कक्ष है वहां का भी मैंने अवलोकन किया। तो एक बहुत सी नई सी चीज, नई इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ के लिए एकदम नहीं है। आप कवाल टाउन में जाएंगे, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे तो ये नॉर्मल सी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन इस पैड़ी में यहाँ पे बैठ करके ऐसे शिक्षा व्यवस्था की बात कर लेना, सोच कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी शिक्षण कक्ष में उस लर्निंग
टीचिंग के जो संसाधन है वो देख रहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत सारी बच्चों की दादी बैठी हैं, अम्मा बैठी हैं, उनकी मम्मी, उनकी बहनें, उनकी बुआ, उनकी नानी, उनके पिताजी, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य इस अल हुदा पब्लिक स्कूल में सुरक्षित है और आप अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजिए। इस विद्यालय के प्रबंधक की, प्रधानाचार्य की जो परिकल्पना है इस क्षेत्र के नौजवानों को शिक्षा देने की, वो अपने आप में एकदम अद्भुत है। मैं सैल्यूट करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं उनके इन कोशिशों का। उनकी ये जो कोशिशें हैं तभी रंग लाएंगे जब आप सब उनका सहयोग करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिना आपके सहयोग के बिना, बिना अभिभावकों के सहयोग के बिना ये लर्निंग प्रोग्राम वास्तव में मूर्त रूप में तब्दील नहीं हो पाएगा। बहुत सारे अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं, सबको चिंता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा तो बड़ा दुबला हो गया है, मेरा बच्चा तो बहुत बदमाश हो गया है। अभी मोहसिन साहब बता रहे थे कि एक विद्यार्थी का जो जीवन है, एक बच्चे का वो जीवन है, मात्र 15% टाइम वो विद्यालय में बिताता है। 85% समय वो माता पिता के आंखों निगाहों के सामने घर में बिताता है। माता पिता बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज करके अपने जिम्मेदारियों की श्री समझ लेते हैं, समाप्ति समझ लेते हैं। और जिस ऐप्स की वो बात कर रहे थे कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपके पास एक पासवर्ड होगा, मोबाइल में उस ऐप्स को आप खोलेंगे, बच्चे ने दिन भर में क्या पढ़ाई करी, कौन सा होमवर्क किया, ऐप्स खोल करके आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई कमियां लगती हैं, कोई खराबी लगती है तो स्कूल पे आकर के आप प्रिंसिपल से, उसकी मैनेजर से उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और यही प्रिंसिपल, यही मैनेजर अपनी उन कमियों को दूर करके विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मैं इंजीनियर साहब का भाषण सुन रहा था, आदरणीय मोहम्मद फरकान अली साहब का, जो एडुकेटेड इंजीनियर हैं आरईएस डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग आपका पैसा है, सड़कें बनाना, घर बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, लेकिन इतनी शानदार जानकारी आप जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, वहीं से आपने अपनी पढ़ाई करी है। इतनी शानदार तरीके से आपने कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में आपने उसको एक्सप्लेन किया। बहुत सारी नई नई जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारे शब्द आपने उर्दू में इस्तेमाल किए, मैं बहुत कोशिश करके उसको समझ भी रहा था, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे अवसर जीवन में कम आते हैं जब ऐसी संगत मिले जहां पे पढ़े लिखे लोग हों और जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा सोसाइटी का, हम उसको समझ सकें। बच्चों के लिए, चूंकि बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चे कृपया सुने, शांति रहे, रखें कि बच्चों का ये प्रोग्राम है। आप सामने देखें, चीफ गेस्ट के टेबल पे 3 प्रकार के मेडल रखे हैं। मैं अभी देख रहा था, एक पे लिखा है कि फर्स्ट रैंक जो बच्चे लाए हैं, स्वाभाविक है ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करी और स्कूल की कक्षाओं में, नर्सरी से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। आज चीफ गेस्ट के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। थोड़े से उनसे कम मेहनत करने वाले बच्चे जिन्होंने सेकंड रैंक लाई, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। उससे भी कम, थोड़ी सी और कम मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं, जिनकी 3rd रैंक आई है, उन्हें भी आज ऑनरेबल चीफ गेस्ट के द्वारा ये सम्मान मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे बीच में हैं जो मेहनत करने के बाद में भी कोई रैंक नहीं ला पाए। बच्चों, असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है। असफलताएं हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। जीवन में असफलताओं से कभी हताश नहीं होना हमें। असफलताएं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और असफलताएं ही हमारे लिए जीत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो मैं खास तौर से उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने कोई रैंक नहीं लाई है, उन बच्चों को यह संदेश दूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप और मेहनत करिए, क्योंकि मैं अक्सर स्कूलों में जब जाता हूं तो कहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से ही मिलेगा। आप कठिन परिश्रम करिए, जीवन में
ढेरों सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। मैं एक बार पुनः इस अलहुदा पब्लिक स्कूल के आदरणीय प्रबंधक जी को, प्रधानाचार्य जी को, इस विद्यालय के एक एक शिक्षकों को दिल से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत शानदार ये एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम किया। मैं तो किसी लायक हूं नहीं, अभी आपके बीच में मैं ही दुधारा में पिछले 18 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूं, पैसे से शिक्षक राजनीति में रुचि लेता हूं, लेकिन मैं इस विद्यालय के प्रबंधक जी को अपनी ओर से आश्वासन देता हूं कि कभी लगे मैं इस विद्यालय के लिए किसी भी प्रकार से कुछ काम आ सकूं तो मेरा समय हर वक्त आपके लिए उपलब्ध रहेगा। मैं एक बार पुनः इस विद्यालय परिवार को, इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को, आए हुए सभी अभिभावकों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बच्चों ने दिल जीत लिया है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बच्चों ने किए हैं और बच्चों का जो प्रस्तुतिकरण था वो गजब का था। एक बार पुनः सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।